पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, ये गहराई बाइबल अध्ययन में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। कितने लोग ये अध्ययन श्रृंखला में लगातार भाग लेता है, बाइबल सीखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, इसमें मनन चिंतन करते हुए आराधना प्रार्थना करने के लिए सबके जीवन में प्रभु जरूर महत्वपूर्ण आशीष वो प्रदान करेगा। ये क्योंकि प्रभु का वचन ऐसे रद्द नहीं, मतलब पराजय नहीं। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6, ये बात हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन रद्द हो गया है ऐसा नहीं समझना है, पराजय नहीं। ईश्वर का वचन रद्द हो गया है ऐसे नहीं समझना। वचन विजयी, वचन जो विश्वास करते हैं वचन में, प्रिय मित्रों, हमारे घर सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए घर का नींव, ये वचन का मतलब पत्थर में हम घर बनने के लिए प्रभु ऐसे एक उदाहरण दिया है। मेरे वचन जो सुनता है, वो वचन सुनकर जो जीवन, ये वचन के आधार पर जीवन ऐसे चलने के लिए, जीवन ऐसे रहने के लिए चाहते हैं, इसके बारे में जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 26 में। प्रिय मित्रों, आज इसलिए वचन हमारे प्रति, हमारे प्रलोभन के समय, हमारे ये हर बाधाओं के समय, विपत्ति के समय हमें संचालित करने के लिए हमको वचन दिया है। ये वचन कितने अनुग्रह है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार में अध्याय 4 बोने वाले का दृष्टांत द्वारा कुछ बात हमें सिखाते हैं। लेकिन ये सुसमाचार में पहले कितने बार ये अध्याय सीखने के लिए ऐसे पढ़ा था, लेकिन ज़्यादा एक हमको समझ में नहीं आया था। एक स्टोरी, कहानी जैसे अच्छा बात है। मतलब एक स्टोरी में एक्टर्स, हम कितने ऐसे स्टोरी में देखता है, ऐसे कुछ बात है। अच्छा से छोटा होगा बड़ा हो, सबको ये समझने सकते हैं। लेकिन ये दृष्टांतों द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, सबको ये समझ में सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इसका मर्म, इसका रहस्य कितना बड़ा है। अभी 2000 पहले प्रभु ने ये बात किया था, ये बात तो सिखाया था, लेकिन अभी भी उसका गहराई में सबको पहुंचने नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, इतना गहराई है। बोने वाले का दृष्टांत हम ये वचन पढ़ेंगे। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वो समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही है। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु ये वचन की घोषणा, ये शिक्षा देने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए कोई प्रभु को नहीं बुलाया है, लेकिन प्रभु अपनी इच्छा से वचन की घोषणा करते हैं। ये प्रभु के आग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, सब लोगों के लिए प्रभु वचन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, घोषणा करने के लिए, सबको अनुग्रह देने के लिए प्रभु की इच्छा है। इसलिए एक व्यक्ति, ये मार्कुस का सुसमाचार में ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु है, और प्रभु ऐसे जो प्रभु के पास विश्वास करते हैं, प्रभु से अनुग्रह पाया है, वे लोग ये शिक्षक बनना है, ये विषय में भी हमें सिखाते हैं। इसलिए शिक्षक बनना है तो एक शिक्षक के अंदर वो
समय और असमय पर, अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा, सारे परिस्थिति में उसका इच्छा क्या है? वचन की घोषणा करना है सबको, ये सबके लिए वैसे वचन की घोषणा। और मुझे नहीं बुलाया है, वह मुझे नहीं बुलाया है और मुझे अवसर नहीं दिया है, इसलिए वो हम वचन घोषणा करने पर भी उन लोगों को ये इसमें फ़ायदा नहीं है, फल नहीं है, और मुझे भी इसमें और मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लाभ कुछ भी नहीं है। ऐसे ये सुसमाचार के सेवक लोग, बहुत लोग ईश्वर के मनोभाव में नहीं है। ईश्वर का मनोभाव ऐसा है, सबको अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा। प्रभु सदा ऐसे वचन की घोषणा का, ऐसे प्रभु ऐसे वचन की घोषणा में इंटरेस्ट, प्रभु का इंटरेस्ट है, प्रभु का उत्साह है। प्रभु इसलिए ऐसे उत्साह से वचन की घोषणा करने के लिए हमें भी याद दिलाते हैं। इसलिए अभी हम कहाँ वो सुसमाचार की सेवा करते हैं, शिक्षा देते हैं? समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही है। यहूदियों के ये विश्वास के अनुसार सागर वो गैर यहूदियों का प्रतीक है, नाव में वो यहूदी लोगों का प्रतीक है। इसलिए नाव में बैठकर सागर के और मतलब से समुद्र में सबों के लिए वो घोषणा करते। इसलिए प्रभु का शक्ति, प्रभु का प्यार सबों के लिए ऐसे एक प्रतीक भी हम ये समझते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। प्रिय मित्रों, ये बात हम कितने बार ये स्टोरी जैसे, कहानी जैसे हम सुना है, इसलिए हमको ये अच्छा से मालूम, इसलिए जल्दी हम पढ़ेंगे। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांडों में गिरे और कांडों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रिय मित्रों, प्रभु ने ऐसे शुरू किया, सुनो सुनो। और ये बात एक घोषणा के पहले प्रभु कहा सुनो, इसके बाद प्रभु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। गहराई में इसका अर्थ है, प्रिय मित्रों, ये वचन, इसका ये प्रभु ये दृष्टांत का व्याख्या ऐसे देता है। अभी 10 पद संख्या 10 लेकर 13 और ये 10 और 11 और 12 ये 3 वचन छोड़कर अभी हम इसका व्याख्या हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके बीच में ये 3 वचन, प्रिय मित्रों, इसका अर्थ, ये 3 वचन का व्याख्या मतलब अध्याय 4 इसके ये 10, 11, 12 ये 3 वचन दृष्टांतों के ये व्याख्या के देने से पहले प्रभु ने कहा है, ये हम ये 3 वचन बहुत ऐसे समय चाहिए ये विवरण इसका व्याख्या देने के लिए। इसलिए हम ये दृष्टांत का बोने वाले का दृष्टांत का व्याख्या हम अभी पढ़ेंगे। पद संख्या 13। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग ये दृष्टांत नहीं समझते तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे?
बोने वाला वजन बोता है, जो रास्ते के किनारे वो वजन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वजन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। प्रिय मित्रों, शैतान सदा क्रियाशील है। मतलब जहां एक व्यक्ति सुसमाचार की सेवा करते हैं और लोग पश्चाताप करते हैं और वहां प्रभु की महिमा प्रकट करते, ये बात शैतान को अच्छा नहीं लगते है। इसलिए इसके विपरीत दिशा में शैतान खड़े है। इसलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, जनजातियों के बीच में ऐसे अंधकारमय जीवन बिताने के लिए, ऐसे अंधकार ऐसे डालने के लिए, अंधकारमय जीवन में बिताने के लिए लोगों के अंदर अविश्वास उत्पन्न करते हैं। अविश्वासी लोग, इसलिए कितने वे लोग वचन सुनने के लिए अवसर है, वचन सुनेगा लेकिन बंद हो गए हैं, आंख बंद हो गए, कान बंद हो गए, हृदय कठिन हो गए हैं। विश्वास करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए एकदम वो आग्रह नहीं है, एकदम शैतान के अधीनता में, संसार की मोह माया में वे लोग नहीं सुनेगा, सुनने के लिए नहीं आए। लेकिन घोषणा प्रभु करते हैं, घोषणा वचन सुनने के लिए अवसर है, लेकिन और ये अवसर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए रुचि नहीं है, वचन में रुचि नहीं है। इसलिए वो वचन शैतान आकाश के पक्षियों ये सारा वचन को अलग कर दिया है, से उत्पन्न फल उत्पन्न नहीं। इस प्रकार सेकंड बात, इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। सेकंड थिंग्स, दूसरा लोग क्या करते हैं, वो वचन सुनते हैं, हो अच्छा बात है और सुनने में हो अच्छा हो रुचि है, लेकिन वो वचन हृदय से नहीं, हृदय में नहीं। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए आते हैं, बाहर की एक सुंदरता, मतलब यीशु को, प्रभु को, ईश्वर को हृदय में नहीं चाहते, फिर क्यों आते हैं? हाँ, ये वे संसार की बातों में हमारे लक्ष्य है। ऐसे बातों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए और परिवार में और शांति के लिए और जॉब के लिए, शादी में रुकावट होगा, इसे हमारे जरूरतों के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं ऐसे कुछ लोग। इसलिए उसके और वो जड़, मतलब हम पथरीली भूमि में बोए जाते वे लोग वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं, वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर तुरंत विचलित हो जाते हैं। इसलिए ये पथरीली भूमि में क्या हुआ है, वहां एक वृक्ष का शक्ति, मतलब एक वृक्ष हम देखने पर वो फल देता है, और ये फल और डालियां वो सब हम देखते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, ये कितना बड़ा वृक्ष, कितना बड़ा है, उतना उसका, ये कितना शक्ति है वृक्ष का, लेकिन उतना उसका जड़ भूमि पर ऐसे लगे हुए हैं।
प्रिय मित्रों, ये जड़ नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो जड़ हम देख नहीं सकते, देखने नहीं, वो पूरा अंदर है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में फल उत्पन्न करने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में फलने और फूलने के लिए, जड़ मतलब ये भूमि से वो जल और वो वृक्ष के लिए फल मिलने के लिए सब ये जड़ से लेता है। प्रिय मित्रों, हमको जड़ मतलब अंदर, ये विश्वास अंदर मतलब हमारे अंदर के भाव क्या है। बाहर हम ताली बजाते हैं, बाहर लोगों के आगे हम ये ईसाई जैसे, विश्वासी जैसे सब काम करते हैं, लेकिन अंदर के भाव पाप की ओर झुकाव है। हमारे व्यक्तित्व अंदर रहस्यमय, रहस्य मतलब जड़ ये बाहर नहीं है, रहस्य रूप में, एक वृक्ष का रहस्य रूप में जड़ रहस्य, ऐसे एक रहस्य है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे पाप दूसरों के आगे ये प्रकट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर पाप की ओर झुकाव है। पाप में हमारे अंदर एक रुचि है। वो वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर जड़ नहीं है। जल्दी से जल्दी वो क्या होगा, वो सूख जाएगा। तीसरा, कांडों में, दूसरे बीज कांडों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और यह फल नहीं लाता है। दूसरे लोग, तीसरा प्रिय मित्रों, अभी कांडों में, वो कांडों में वे लोग बोया, यहाँ संसार की चिंताएं, धन का मोह। प्रिय मित्रों, प्रॉब्लम क्या है? चिंता, टेंशन। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में, बच्चों को क्या होगा, और अच्छा से हम प्रार्थना के समय अच्छा अनुभव है, ओ प्रभु से ओ पाया है, अनुग्रह पाया है, आनंद आया है, लेकिन पति शराब पीते हैं और पत्नी थोड़ा एक गुस्सालू है, क्रोधी है, बच्चा बिगड़। प्रिय मित्रों, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और आर्थिक स्थिति में आर्थिक और प्रॉब्लम आया, ऐसे एक एक प्रॉब्लम आने पर जो वचन सीख लिया था, लेकिन प्रॉब्लम आने के समय ये सब भूल गए हैं। देखते हैं प्रॉब्लम की ओर, समस्याओं की ओर देखते हैं, और समस्या में हम प्रभु को तिरस्कार करते, मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे एक जीवन है। कितने हम प्रार्थना और आराधना किया, चर्च में आया, आराधना के आनंद है, बहुत आनंद है। रिट्रीट सेंटर में आया, स्तुति और आराधना करते हो, चिन्ह और चमत्कार चंगाई आंखों से देखा, आग्रह हो प्रभु के साथ में जीऊं या मरूं प्रभु के साथ। लेकिन समस्या में, समस्याओं के बीच में, ये विशेष रूप से ये धन का लालच, धन का लालच। कितने लोगों, प्रिय मित्रों, जीवन पूरा समय धन के लिए, सुबह उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, रात में भी टेंशन है, रात में भी काम करते हैं। धन ये शैतान है प्रिय मित्रों, धन का लालच यह शैतान है। हमारे वचन, हमारे अंदर के वचन से, हमारे अंदर के वचन को सर्वनाश करने, वचन हमसे अलग करने के लिए हमारे अंदर के सबसे बड़ा ये शत्रु है, ये धन का लालच। शैतान से हमको ये खतरनाक बात है, धन के विषय में हमारे ये, हम ये मालूम, हमको ये, हम ये नहीं जानते हैं, अनजाने हमारे अंदर ये जाल, हम ये जाल में फंस गए हैं।
इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता है, फल नहीं लाता है। इसलिए कांडों में, इसलिए जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 में पद संख्या 17 में, इज़राइल का प्रकाश आग, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वह एक ही दिन में उसका कंटीला जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। इसलिए जाड़ जंगाड़ हमारे अंदर के ये वासनाएं, अंदर के कोप, क्रोध, गुस्सा, प्रिय मित्रों, जो लोग प्रार्थना चलाते हैं और जो लोग प्रार्थना करते हैं, भाग लेता है, प्रिय मित्रों, हम हमारे आध्यात्मिक फल, पवित्र आत्मा के अभिषेक और आध्यात्मिक फल, प्यार का हम है, संयम का हम है, कितने एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, ये क्षमा देता है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रॉब्लम ये है, हमारे अंदर के एक घमंड, स्वार्थतापन, इसे हमारे अंदर के ये चिंताएं, क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर के यह भाव प्रकट हो जाएगा। अनजाने, हम नहीं जानते हैं, अनजाने दूसरों के आगे हम झूठी गवाही और हम गलती से प्रभु के विरुद्ध, गलती से हम करते हैं, प्रभु के विरुद्ध हम खड़े हैं, हमको मालूम नहीं है, वचन का फल नहीं निकलते हैं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। प्रिय मित्रों, अभी बीज, सीड जो बोया है, प्रॉब्लम सीड का और ये बीज का नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? जमीन, खेत, मिट्टी। प्रिय मित्रों, यह हमारे हृदय है। इसलिए अलग 4 तरह के लोगों हमारे आगे है। प्रभु ने यह हम सिखाते हैं, 4 तरह लोग, रास्ते के किनारे और पथरीली भूमि और कांडों में और अच्छी भूमि। प्रॉब्लम किसका है? प्रिय मित्रों, फल प्रभु, ये वचन द्वारा फल प्रभु चाहते हैं, और जो वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो फल उत्पन्न करेगा, जरूर उत्पन्न करेगा। कि वचन का ये शक्ति के बारे में और एक अच्छा वचन है, ईसाया नबी का ग्रंथ 55 में ये वचन क्या करते हैं, वचन में हमारे लिए, वचन द्वारा हमारे लिए क्या संदेश दिया है। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतर कर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रिय मित्रों, ये और गहराई में नेक्स्ट भाग में हम और इसके विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। मतलब प्रभु ने कहा यह व्यर्थ नहीं। और रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6, ये व्यर्थ और पराजय नहीं, ऐसे रद्द हो गया, ऐसे नहीं। प्रिय मित्रों, यहां ये केवल अच्छी भूमि में, जो अच्छी भूमि में बोया है, बाकी सब निष्फल है, निरर्थक है। ऐसा है तो क्यों ऐसे हुआ है? प्रिय मित्रों, यह दोनों कुछ, बाकी सब बीज, इतना बीज सब सर्वनाश हो गया क्या? नहीं। बाकी सीड का प्रॉब्लम, मतलब ये सीड क्यों नष्ट हो गया? प्रिय मित्रों,
ऐसे लोग, बाकी सब लोग अपने जीवन में हानि और अपने जीवन में सर्वनाश हो गया क्या? ऐसा है तो ये वजन का एक शक्ति कहाँ है प्रिय मित्रों? एक हम सीखना चाहिए, एक हम समझना चाहिए। आज इतना हम समझना, जो हृदय से चाहते हैं, वचन सुनते हैं, जो प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हैं, वो वचन पालन करने के लिए चाहते हैं, वो हृदय पश्चाताप कर, हृदय में ऐसे पश्चाताप है और वो स्वीकार करते हैं, वो वचन में, उसके जीवन में ये वचन द्वारा अभिषेक है। और ये वचन भी हम सीखना चाहोगा। 66 ईसाया नबी का ग्रंथ 66, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है। मैंने उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम हमारे जीवन में प्रभु की कृपा दृष्टि, वचन, यह वाणी, प्रभु के यह वचन फल उत्पन्न करने के लिए है। प्रभु का यह वचन द्वारा कितने हमारे जीवन में अनुग्रह है, आशीष है, यह हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न करते हैं। बाकी सब लोग को जीवन क्या हुआ है हम बाद में समझ आएंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे कुछ लोगों को, बाकी सब लोगों को तिरस्कार नहीं किया है। वे लोग कैसे मुक्ति प्राप्त करेगा? वो मुक्ति प्राप्त करेगा। कितने लोगों को प्रभु ऐसे पाप बंधनों से छुड़ाया है, ये हम समझने के लिए नेक्स्ट भाग और बहुत गहराई में हम सीखना चाहिए। क्योंकि यह प्रभु के मृत्यु के बाद जी उड़ा है, जी उड़ने के बाद आत्मा दिया है, वो आत्मा फिर कैसे सबके जीवन में आया है, और प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए ये बात हम सीखना है। प्रभु मेरे जीवन में जाने और अनजाने में तिरस्कार किया है। जब मैंने वो पश्चाताप किया, प्रभु के पास आया, प्रभु से आशीष मैंने पाया। लेकिन जब मैंने तिरस्कार किया था, उस समय कैसे मैं अनुग्रह पाएंगे? प्रभु उत्तर देता है, प्रभु उत्तर देता है, वो आत्मा प्रदान करेगा। प्रभु की आत्मा द्वारा वो सब कुछ बाद में सबों के लिए प्रभु मुक्ति देता है। ये विश्वास करने के लिए प्रभु फिर अवसर देता है। प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु कितने वचन हमारे लिए, मेरे लिए प्रभु तूने दिया है, और अच्छी भूमि, और ऐसे मेरे जीवन में पाप की ओर चुकाव, मेरे अंदर के गाँव, मेरे अंदर के पाप, अपवित्रता, अशुद्धता, प्रभु यह निकालने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, और प्रभु आपको अंगीकार करने के लिए, वचन को ये पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए कृपा दे। हम आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय के पिता, ये वचन से भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक से भर दे। सबको जय जय यीशु।